अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ मैं बनाने जा रही थी करेलों को मैंने कट कर लिया था। इसके साथ जी ये प्याज हैं और इसके बाद ये हैं जी 2 टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और आलू को देख के आपने परेशान नहीं होना। करेला जो है उन लोगों के लिए आलू डाले गए हैं जो कि करेले खाना इतने पसंद नहीं करते, तो फिर जब बीच में आलू होते हैं तो वो खा लेते हैं। जिस चीज़ में आलू होता है वो फिर चल जाता है, यही वाला सीन है। तो फिर ऑयल को गर्म किया और उसमें जो है वो प्याज शामिल कर दिए। साथ ही साथ आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। सारे काम आपके करने के नहीं हैं और ये भी नहीं कि आप सिर्फ कामचोर बन के बैठ जाएं और छुपते रहें कामों से, ऐसा नहीं है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से काम हैं जो आपके करने के और कौन से काम हैं जो आपके करने के नहीं हैं। जब आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो फिर ये होता है कि कोई भी काम आप प्रॉपरली कर नहीं पाते, आपके अंदर फोकस जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि लैक ऑफ फोकस हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पीपल डिग्रेड योरसेल्फ। पीपल जो है वो आपको डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं कि यानी कि ये बंदा जो है इसको जब भी कोई काम देते हैं तो ये नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि उस बंदे के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई होती हैं कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहा होता। तो इस वजह से भी तो आप जितने काम कर सकते हैं आप उतना ही काम लें। ये उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर ऑफिस वगैरह में या कहीं और भी जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन होता है, तो उनसे सारे काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे होते। इसी तरह से हाउस वाइफ्स भी हैं। इसी तरह से जो है अगर हम अपने बच्चों को भी ओवर बर्डनाइज कर देंगे तो उनके साथ भी वो भी किसी भी चीज़ पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपने फोकस रहने के लिए सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको आइडेंटिफाई करें, फिर एक प्रॉपरली टाइम टेबल बनाएं। उसके बाद आप जो है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये एक ड्रेस मैं लेकर आई थी, ये भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये खादी नेट का ड्रेस है। वैसे तो ये लास्ट ईयर का मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसको स्टिच नहीं कराया था। कभी भी मैंने वाइट कलर का ड्रेस नहीं लिया, तो फर्स्ट टाइम मैंने लिया और मैं सोच रही थी कि मतलब वाइट तो लेते रहते हैं लेकिन प्लेन वाइट शलवार कमीज़ दुपट्टा वाइट और विद नो कॉम्बिनेशन, इस तरह से नहीं लिया। तो ये चीज़ की शर्ट है। ड्रेस के साथ देखते देखते एक थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, वो ये है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल। लोगों के ऊपर जो है ना वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से पड़ना शुरू हो जाता है कि अक्सर औकात आप जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के चक्कर में हर बंदे की बात में घुसना भी शुरू कर देते हैं। जिस बात में आपका नहीं भी ताल्लुक़ होता उसमें भी आपने जाके बोलना होता है, ठीक है। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अपने एक लिमिट्स बनाएं कि आपने क्या काम है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में करनी है और क्या चीज़ें हैं जिनसे आपने अपने आप को बचाना है। हर बात में और हर काम में घुसना जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये ड्रेस के साथ जो है वो मैं लेकर आई थी बटन्स, और साथ ही साथ ये टसल्स जो है वो दुपट्टे पे हैंग करने के लिए मैं लेकर आई थी। और ये जिसका दुपट्टा है पाइपिंग भी इसके साथ इसी तरह से लगी हुई थी। तो ये खादी नेट आजकल काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये उसी क्वालिटी में ड्रेस है। इसके साथ अब मैं चली गई घर से बाहर, मुझे कुछ करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग मार्ट्स वगैरह से। तो साथ ही साथ मैं आपके साथ जहाँ जहाँ भी गई वो भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे एक नया मॉल खुला था तो वहाँ पे जी ये सब कुछ हो रहा था। मॉल पे एक्चुअली ये सीन था कि बस अभी फ़िलहाल एक ही शॉप ओपन हुई है, लेकिन वैसे कम्प्लीटली बन गया है, सारी बात है। आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग जो है वो वहाँ पे शॉप्स वगैरह अपनी खोल लेंगे। और साथ ही साथ ये जी आइसक्रीम फ़लूदा हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और जी यहाँ पे बस आइसक्रीम फ़लूदा आपको मिल जाता है, वो जो दूसरे आम लोकल रबड़ी फ़लूदास वगैरह होते हैं ना उनका कोई टेस्ट नहीं होता। ये वाक एंड की यम की बात कर रही हूँ मैं। वैसे उन्होंने अपना लेवल काफ़ी लो कर दिया, पहले काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी। मैं तो अपने मेके गई हुई थी और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने इनका शॉर्मा ट्राई किया और मैं डिसअपॉइंट हो गई, यानी कि कम्प्लीटली चेंज। एक्चुअली हो ये रहा है ना कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे क्वालिटीज़ लो हो रही हैं। यानी कि यहाँ तो आप कीमत बढ़ाएं या क्वालिटी लो कर दें, और कीमत बढ़ाएं भी तो कितनी बढ़ाएं,
ये वाला सीन हो गया हुआ है। तो बस फिर इसके बाद मुझे ना अपनी कज़न को डॉक्टर के पास भी लेके जाना था और साथ ही साथ यहाँ पे जी मैं भूख थोड़ी सी मुझे फिर दोबारा से लगने लग गई क्योंकि शाम हो रही थी इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे जी इंजॉय करने आ गई रो यानी कि गन्ने का रस, बहुत ही मज़े का, वैसे अच्छा था। 90 रुपीज़ का मीडियम वाला ग्लास दे रहे थे लेकिन मज़े का था। प्राइस बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग इधर रहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे जो ये किस तरह से मतलब मिल रहा है। तो ये जी इधर आप इसकी रिपोर्ट लेनी थी, ब्लड टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड टेस्ट कराएं, तो वो करवाने के लिए मैं इसकी रिपोर्ट लेने आई थी। ओके जी, हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते तो ज़्यादा काम करने की वजह से आपका जो है वो हमेशा जल्दी में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं अपने तमाम काम जल्दी से निपटा लूँ, तो इस वजह से भी आप जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार रहते हैं। अगर आप जल्दी में आएँ तो आप इस तरह के एप्लीकेटर्स को यूज़ करके जो है वो अपने जितने भी मतलब एक्स्ट्रा बाल वगैरह होते हैं उन सबको रिमूव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।